कितना जवान और हष्ट पुष्ट है। इसका मांस तो बहुत मीठा होगा। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान लकड़हारा रहता था। परिवार के नाम पर उसकी दुनिया में केवल उसकी बूढ़ी माँ ही थी। उसी बूढ़ी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ, तुम खाना बना कर रखना। मैं जंगल से शाम के लिए चूल्हे की लकड़ियां लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना, अपना ख्याल रखना। और हाँ, आज थोड़ा जल्दी आ जाना। आज रात मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी। तुझे खीर बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे खीर बहुत पसंद है। मैं आज जल्दी लौट आऊंगा। इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर निकल गया। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। वो सुबह जंगल जाकर दिन भर लकड़ियां काटता, फिर शाम को घर लौट आता, अपनी बूढ़ी माँ के साथ बैठकर खाना खाता और दिन भर की थकान के बाद चैन से सो जाता। अरे यो अर्जुन, बाहर आओ, मुझे लकड़ियां खरीदनी है। थोड़ी देर रुकिए काका, बस मैं अभी आया। माफ कीजिए काका, आपको इंतजार करवाना पड़ा। बताइए, आपको कैसी लकड़ियां चाहिए? बेटा, मुझे ये मोटी तने वाली लकड़ियां चाहिए। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए एक अलमारी बनवाऊंगा। तब तो ये लकड़ियां बिल्कुल सही रहेंगी काका, इन्हें ले जाइए। अरे पहले ये तो बताओ बेटा, इसकी कीमत कितनी है? अर्जुन, काका आपसे मैं ज्यादा थोड़ी लूंगा। ये लकड़ियां मैं सबको 5,000 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन आपकी बेटी की शादी है, वो मेरी भी बहन जैसी है, इसलिए आपसे सिर्फ 2,000 रुपए ही लूंगा। धन्यवाद बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और जीवन में खूब तरक्की दे। ये लो माँ, 2,000 रुपए, इन्हें अपने पास रख लो। मैं अब जंगल जा रहा हूँ। शादी ब्याह का मौसम है, इसलिए लकड़ियों की अच्छी बिक्री होगी। मैं अच्छी लकड़ियां काटकर शाम तक लौट आऊंगा। इतना कहकर अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। काश मेरे बेटे को भी कोई सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की मिल जाए। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, इसकी भी शादी कराकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। उधर आज अर्जुन को अच्छी लकड़ियों के लिए कोई सीधा और मजबूत पेड़ नहीं मिल रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे जंगल के और भी भीतर चला गया। आखिरकार उसे एक अच्छा पेड़ मिल ही गया और वो अपनी कुल्हाड़ी से उसे काटने लगा। अर्जुन पेड़ काटने में मग्न था। तभी पास ही एक विशाल पेड़ के पीछे छिपी एक राक्षसनी की नजर उस पर पड़ी। वो छिपकर अर्जुन को ध्यान से देखने लगी और मन ही मन बोली, कितने दिनों बाद कोई इंसान इस घने जंगल में आया है। लगता है आज मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। कितना जवान और हष्ट पुष्ट है। इसका मांस तो बहुत मीठा होगा। राक्षसनी अर्जुन को मारने के लिए उसके पीछे बढ़ ही रही थी कि तभी अर्जुन अचानक पीछे मुड़ गया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उसी समय राक्षसनी फुर्ती से एक पेड़ के पीछे छिप गई। अर्जुन फिर से पेड़ काटने में लग गया। राक्षसनी ने सोचा कि इस बार वो दूसरी ओर से जाकर उस पर हमला करेगी, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंची और उसकी नजर अर्जुन के चेहरे पर पड़ी, वो वहीं ठिठक गई। अर्जुन का चेहरा देखते ही राक्षसनी उस पर मोहित हो गई। उसके मन में पहली बार किसी इंसान के लिए प्रेम का भाव जाग उठा। अब उसे अर्जुन को मारने की नहीं, बल्कि उसे बस देखते रहने की इच्छा हो रही थी। इधर अर्जुन ने पेड़ काटकर उसकी लकड़ियां इकट्ठी की, उन्हें अपने कंधे पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। उस दिन राक्षसनी ने अर्जुन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए जाने दिया।
वो मन ही मन सोचने लगी, आज तो उसे जाने देती हूँ, वो कल फिर जंगल आएगा, तब मैं उसके सामने अपनी प्रेम का प्रस्ताव रखूंगी। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल पहुंचा। राक्षसनी ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, यही सही मौका है अपने प्रेम का इजहार करने का। लेकिन तभी उसे याद आया कि वो एक राक्षसनी है। उसने सोचा, मेरे इस डरावने और कुरूप रूप को देखकर भला कोई इंसान मुझे कैसे अपनाएगा। ये सोचकर उसने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया और एक सुंदर, सुशील तथा रूपवान युवती का रूप धारण कर लिया। फिर वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। आप रोज इस जंगल में लकड़ियाँ काटने आते हैं। आप बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। धीरे धीरे मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मैं जानती हूँ कि ये बात सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मैं अपने दिल की बात छिपा नहीं सकती। क्या आप मुझे अपनाएंगे? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विवाह? इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। मेरी एक बूढ़ी माँ है, उनसे पूछे बिना मैं कोई निर्णय नहीं कर सकता। मैं कल फिर लकड़ियां काटने जंगल आऊंगा, तब तुम्हें अपना जवाब दूंगा। बेटा, तूने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक जवान लड़की को उस घने जंगल में अकेला छोड़ आया। अरे, मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? अब तू बड़ा हो गया है, शादी के लायक है। अगर लड़की अच्छी है तो उससे विवाह कर ले। अगली सुबह अर्जुन जल्दी जल्दी जंगल पहुंचा। राक्षसनी सुंदर युवती का रूप धारण किए पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने उसे अपनी मां का निर्णय बताया। इसके बाद दोनों ने गांव के मंदिर में सादगी से विवाह कर लिया और अर्जुन अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर घर आ गया। अर्जुन की मां भी सुंदर और सुशील बहू पाकर बहुत खुश थीं। अब वो अपनी जिम्मेदारियों से काफी हद तक मुक्त हो चुकी थीं। घर के सारे काम उसकी बहू ही संभालने लगी। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद बहू गर्भवती हुई। जब प्रसव का समय आया तो उसने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसका चेहरा सामान्य बच्चों जैसा नहीं था। उसकी लाल आंखें, नुकीले दांत और डरावना रूप देखकर अर्जुन और उसकी मां दोनों हैरान रह गए। ये क्या है? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। इसका चेहरा तो किसी भयानक दानव जैसा लग रहा है। अर्जुन की मां भी ये देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हिम्मत जुटाई और अर्जुन तथा उसकी मां के सामने अपनी सारी सच्चाई बता दी। उसने स्वीकार किया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक राक्षसनी है। क्या तुम एक राक्षसनी हो? और जिस दिन हम पहली बार मिले थे, उस दिन तुम मुझे खाने वाली थीं। तुम राक्षसनी नहीं हो। अगर तुम सच में राक्षसनी होती तो उसी दिन मेरे बेटे को मारकर खा जाती। लेकिन तुमने उसे अपना जीवन साथी बनाया, उसे सच्चा प्रेम दिया और इस घर को अपना घर बना लिया। मेरे लिए तुम कोई राक्षसनी नहीं, बल्कि देवी के समान हो। इसलिए डरना मत। तुम जैसी भी हो, हमेशा मेरी बहू रहोगी। गांव की मां ने तो अपनी बहू और उसके बेटे को पूरे दिल से अपना लिया, लेकिन समाज ने ऐसा नहीं किया। गांव के लोग उस बच्चे को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। वे उसके डरावने रूप का मजाक उड़ाते और उसे अपने बच्चों से दूर रखते। समय बीतता गया और वो बालक बड़ा होने लगा, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। गांव के सभी बच्चे उसके रंग, रूप और चेहरे का मजाक उड़ाते थे। वो अक्सर अकेला बैठकर उन्हें खेलते हुए देखा करता था। एक दिन गांव में एक खूंखार बाघ घुस आया। वो गांव वालों पर हमला करने लगा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। तभी वो दानव रूपी युवक सबकी रक्षा के लिए बाघ के सामने डटकर खड़ा हो गया। उसने अपनी अद्भुत शक्ति और साहस से बाघ को भगा दिया और कई गांव वालों की जान बचा ली।
उसकी बहादुरी देखकर सभी लोगों की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें हमेशा तुम्हारे रूप से पहचाना, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि असली पहचान इंसान के कर्मों से होती है। उस दिन के बाद गांव वालों ने उसे पूरे दिल से अपना लिया। उसे सच्चे दोस्त मिले और वो भी सबके साथ हंसते खेलते खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।